बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की तर्जुमान समर हारून बिलोर बीबी। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम ये किताब मेरे पास है, अर्बन पॉलिसी। आपका ताल्लुक़ खुद भी पेशावर से है और पेशावर के लिए कुछ ख़ास पॉलिसी हमने कभी देखी नहीं है। बातें बहुत सी हुई हैं लेकिन पॉलिसी पहली बार देख रहे हैं। पॉलिसी के लिए काम कितना किया और सबसे अहम सवाल, फंड्स कहाँ से आएंगे? देखिए जी, पॉलिसी के लिए काम तो हम अगर आप कहें तो पिछले 5 सालों से ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने हलकों में जब जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, आवाम से मिलते हैं। आपको पता है हमारी पार्टी की वर्कर्स के साथ बड़ा नज़दीकी ताल्लुक़ है, तो जो हमने ग्राउंड पे मसले मसाइल देखे हैं उनके बारे में हमने सोचा है। 4 महीने जब से हमारी कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं तो हम इस पर मेहनत कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई गलत बयानी वाला काम नहीं किया और हमने वो प्रोजेक्ट सामने लेकर आए हैं जो कि डुएबल हैं, जो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो फालतू पड़ी हुई हैं, जिस पे हम ये जो कम्युनिटी सेंटर्स का जो अपना प्रोजेक्ट है, एक दफ़ा आपको ज़मीन मिल जाए बगैर चार्जेस के तो कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी ये जो स्पेशली हेल्थ रिलेटेड बातें हैं, ट्रांसपोर्ट की हैं, ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करना चाहते हैं। पेशावर एक प्रोविंशियल कैपिटल है, लेकिन इसको इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे ये इलाका गैर है। तो हम पेशावर के लोगों की महरूमियाँ हटाना चाहते हैं और हम अगर लोगों ने हम पे एतमाद किया और हमें इलेक्ट किया तो हम इस दफ़ा पेशावर के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं। अगर एतमाद किया क्या मतलब? अभी तक शक में आप? नहीं, देखिए ये तो हम पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्शन में यकीन रखते हैं। इलेक्शन में जाएंगे, लोग अगर वोट देंगे तो हम कामयाब होंगे और अगर कामयाब हुए तो हम इस दफ़ा सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद और लोगों के पीछे गलत बातें करने वाली सियासत से दूर हट के पॉलिसी बेस्ड सियासत की तरफ जाना चाहते हैं। मैं हर वक्त ये बात नहीं दोहराना चाहती कि अगले बंदे ने क्या नहीं किया। इस दफ़ा आई थिंक कि हम पेशावर में सियासत को चेंज करें और हम ये बात बयान करें कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम से बहुत से मंसूबे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। जो आपने लैंड कंप्यूटराइजेशन की बात की, डिजिटलाइजेशन की बात की, उस पर काम चल रहा है ऑलरेडी। पार्किंग प्लाजा नमक मंडी में ऑलरेडी एक बन चुका है, चौकियातगार में एक और प्रपोज किया गया है। फिर आपने ग्रेव यार्ड की बात की। पेशावर शहर के अंदर ज़मीन ही कहाँ है कि हम ग्रेव यार्ड की बात करें? तो बहुत सी चीज़ों पे काम चल रहा है। स्पीड अप करेंगे आप लोग या आप कहते हैं कि अलग अंदाज से होना चाहिए? देखिए जी, दोनों का मिक्सचर है। पूरे पेशावर में एक पार्किंग प्लाजा है और पेशावर में बाजार कितने हैं? सिर्फ मेरे हल्के अकेले में कोई 17-18 बाजार हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पार्किंग प्लाजा डेवलप करें, हमारा मकसद ये है कि हम ट्रैफिक के मसाइल को हल करें। तो उसके लिए हर बाजार बड़े छोटे साइज़ का जो हो उसके मुताबिक एक पार्किंग प्लाजा होना चाहिए ताकि बाजार में लोगों की आमदोरफ्त का इशू नहीं हो। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो मैंने जैसे कहा लॉन्च हुआ, फिर फंड्स उसके रुक गए। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है और इसमें पर्टिकुलरली जो हमने खाना काश की बात की है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की है, 3 और 15% का फ़र्क देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम ये भी एक बिजनेस है, हम ये पैरिटी में लाना चाहते हैं। और लैंड जब हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन तो वी मीन विद इन द फर्स्ट 8 to 12 मंथ्स कि काम मुकम्मल हो जाए ताकि जो लोगों के देरीना मसले हैं ये बहुत बड़ा दावा कर रही हैं आप। पेशावर की लैंड को 1 साल के अंदर आप कह रहे हैं डिजिटलाइज होगी? बिल्कुल। इसमें अगर हम करप्शन का आंसर निकाल दें तो बाकी क्या अगर मसला निकाल दें नहीं यानी तो देखिए हम निकालने के लिए ही आएंगे। डिजिटलाइजेशन से क्या होगा? डिजिटलाइजेशन लेकिन आप से जानती हैं कि यहाँ पे पटवारी कितना मजबूत है, वहाँ पे हाथ डालना कितना मुश्किल काम है। देखिए ये अगेन मैंने आपको कहा है पॉलिटिकल विल की बात है। अगर हम ये पैसों की सियासत से हट जाएं और पैसों की लालच ना करें तो फिर तो ये 8 महीने भी बहुत ज्यादा है, फिर तो साल के अंदर अंदर ये बहुत आसानी से आप हर बार अगर की बात क्यों करती हैं? आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं कह रही कि हम आएंगे तो ऐसा ही होगा? देखिए जी, एक खान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं पेशावर को पेरिस बना दूंगा, तो फिलहाल तो पेरिस से ही पेरिस तो है, बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है जिस तरह वहाँ वो पे। पेरिस से पेशावर बन गया है, लेकिन पेशावर से पेरिस नहीं बना। हमारे बड़ों की ये गाइडलाइंस है कि हमने गलत बातें नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। हम हमेशा इसमें डिस्क्लेमर देते हैं कि कोशिश करेंगे। मैं दावा यहाँ पे सीना ठोक के कह दूं कि मैं करूंगी, लेकिन एक दफा जब मेरा बस आएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अवामी मरकज की बात की आपने, ये कितना रियलिस्टिक है? क्योंकि एक जवान मरकज बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कितने साल लग गए हैं। ज़मीन नहीं मिलती, ज़मीन मिलती है, फंड नहीं मिलते, फंड मिलते हैं तो बनाने वाला नहीं बनता, कोई जाके स्टे ले लेता है। देखिए जी, इस पे तो ये तो हमारा जो
पॉलिसी है उसका जुज ये है कि बिकॉज हम ये देखते हैं कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो गई है, लोग जहनी तौर पे मफलूज हो गए हैं कि आने जाने की, बाहर बैठने की, सोशल इंटरेक्शन की जगह ही नहीं रही। तो अवामी मरकज़, जैसे मैंने आपको कहा है, इसमें भी जितना हम कर सकते थे, हमने औकाफ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपने आप को थोड़ा सा अपडेट किया। इस तरह से पता लगा कि बहुत ज़्यादा जगह हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, उसको एक और तरीके से चैनलाइज करना, आई थिंक कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगेन इसमें एक विजन की ज़रूरत है, और हम अपनी यूथ के लिए, यूथ जो सड़कों पे भटक रही है, जो ड्रग्स की और नशे की दुनिया में जा रही है, हम उनको एक पॉजिटिव तरफ ले जाना चाहते हैं। इस तरीके की उनको एक एनवायरनमेंट देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इकदाम हो, पॉजिटिव जगह हो जहाँ पे वो जाएं, किसी से मिलें, कुछ सीखें, कुछ एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स खेलें और एक अच्छे फ्रेश मूड में वापस घर आएं। आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने सेहत की तो बात कर दी, इसके अंदर तालीम हमें कहीं पे लैक नज़र आया है इस पूरे बुकलेट के अंदर। तालीम कहाँ पे है इसके अंदर, और टेक्निकल एजुकेशन वो कहाँ पर है इसमें? तालीम, क्योंकि ये हमारा अर्बन पेशावर का मैनिफेस्टो है, हमारे सूबाई मैनिफेस्टो में तालीम पे बहुत फोकस के साथ, बहुत डिटेल के साथ एक पूरा चैप्टर है जो सबसे हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। आपको पता है अवामी नेशनल पार्टी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, फिर सिलेबस की अपग्रेडेशन, कॉलेजेस को अप टू पार लाना, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स की जो सिलेबस में जो फ़र्क है उसको कवर करना। देखें, इसका ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा है हम उसको दुनिया से निकाल दें, लेकिन जो चीज़ नॉन कम्पेटिटिव है हम उसको कम्पेटिटिव लेवल पे लेके आएँ, ये हमारा मकसद होगा। क्योंकि वो हमारे सूबाई मंशूर में कवर हुआ था, तो इसलिए हमने उसको इसमें अलग से नहीं टच किया। पेशावर की आबादी, पेशावर के अपने लोग इतने जितने बाहर से लोग आते हैं और वो अपना वोट रजिस्टर उस जगह पे करते हैं, लेकिन काम यहाँ रखते हैं, रहते यहाँ पर है, खाते यहाँ पर हैं, उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी है कि कम से कम पेशावर पे बोझ कम हो? देखिए जी, पेशावर का दिल बहुत बड़ा है। पेशावर ने हमेशा हर किसी को सीने से लगाया है, हर किसी के साथ माँ का रवैया अपनाया है। मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि पेशावर किसी को अपनाए नहीं या उनको वेलकम ना करे, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ है। लेकिन जो पेशावर के रिहायशी हैं उनके लिए डेफिनेटली मेरा स्ट्रगल होगी, कोशिश होगी, और मेरी विजन ये है कि उनके लिए हम कोई ऐसा काम करके दिखाएं कि वो भी खुश हों और वो कहें कि जी हाँ, हम भी किसी शहर के रिहायश पसंद। इस बुकलेट के एंड में सिर्फ 3 नाम हैं, पेशावर के हल्के 14 हैं, 3 नाम क्यों? देखिए जी, एक तो अर्बन पेशावर पे मबनी हमारे 7 हलके हैं, बाकी जो हैं वो रूरल पे आते हैं। उनका और हमारे जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये हम 3 लोग हैं जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन पे काम किया था, और इस मैनिफेस्टो को बनाने वाले ये 3 मेंबर्स तो थे। बाकी चारों को भी इंगेज करना चाहिए। और बाकी 4 हमारे साथ इंगेज थे, उनसे डिस्कशन करके, लेकिन क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स, इसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ा। पिछले 4 महीनों से हम ट्वाइस अ वीक बैठ रहे हैं, इसमें अनगिनत घंटे हमने लगाए हैं, तो इसलिए ये कमेटी मेंबर्स। आखिरी सवाल, पैसे कहाँ से आएंगे? वफाक हमारे 400 अरब रुपए रोके रखा हुआ है, सूबे के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। अगर आपकी हुकूमत आती भी है तो कम से कम 1 साल तो उसको इसी में लग जाएगा कि जो नुकसान इस वक्त निगरान गवर्नमेंट करके दे रही है। जो हमारा सूबाई मंशूर है उसमें जो हम अपनी ज़मुंग बिजली ज़मुंग इख्तियार, अखपला बिजली अखपला इख्तियार, वो जो हमारा नारा है, हमें हमारे हाइडल प्रॉफिट्स मिल जाएं और हमें हमारी बिजली पे इख्तियार मिल जाए कि वो हम एटलीस्ट पख्तूनख्वा के इलाकों में सब्सिडाइज्ड रेट पे दें। इख्तियार मिले या इख्तियार लेंगे? हम इख्तियार लेंगे। हम इस दफ़ा इस तरीके पे हैं कि हम अपना इख्तियार मादनियात का, बिजली का और नेट हाइडल प्रॉफिट्स का इशू हम सॉल्व करके ही रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि जितना हमें खान साहब की हुकूमत ने इसमें मायूस किया है, इंशाल्लाह आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो हमारे साथ ज़रा बेहतरीन रवैया रखेगी। हमें हमारे ये वसाइल हमारे हाथ में मिल जाएं तो हमारे पास पैसे ही पैसे हैं, हमसे ज़्यादा अमीर सूबा फिर कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मैडम। और जिस तरह उन्होंने कहा कि इख्तियार मिले ना मिले, इख्तियार लेना है।